13 वर्षों से आपकी सेवा में कार्यरत नागफनी टूर्स एंड ट्रेवल्स आपके लिए लेकर आया है। इस दिवाली, नवंबर और दिसंबर की छुट्टियों में श्री सम्मेद शिखर जी पंच तीर्थ यात्रा का सुनहरा अवसर अब बुकिंग पर पाएं। अतिरिक्त छूट हमारे साथ करें। एक दिव्य और सुविधाजनक यात्रा जहां मिलेगा आपको शुद्ध जैन भोजन, लग्जरी होटल में ठहराव और अलग जैन किचन, कैरावान की सुविधा जो आपकी यात्रा को बनाए संपूर्ण रूप से धार्मिक, सुरक्षित और आरामदायक। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें महावीर जी एवं भूपेंद्र जी जैन से और बनाएं अपनी तीर्थ यात्रा को अविस्मरणीय। कृष्ण जैन शिकोहाबाद से पूछती हैं, नमोस्तु महावीर जी, जिनवाणी किसको नहीं सुनाना चाहिए और किसको सुनाना चाहिए? अनुग्रहार्थम। जिनवाणी के उपदेश के दो रूप होते हैं। एक सामान्य रूप होता है जो किसी को लक्ष्य करके नहीं सुनाना चाहिए। जो समझदार होंगे वो समझ जाएंगे। सामान्य लोगों के लिए, जैसे हमने एक दिन कहा था, बहु यदि उद्दंड है, बहु यदि झगड़ालू है, तो बहू कितनी भी गलती करे कभी बहू को नहीं समझाना चाहिए। उसके समझाने का एक ही तरीका है, बिटिया को समझाओ, बिटिया को डांटो, और हो सके तो बिटिया की गलती नहीं होने पर भी झूठा आरोप लगा दो, तूने ये काम क्यों किया है, थप्पड़ मारो। और कब मारना? जिससे बहू देख रही हो। समझदार बहू होगी तो समझ जाएगी कि ये गलती नंदबाई ने तो की ही नहीं, फिर नंदबाई को डांट क्यों पड़ी? वो समझ जाएगी कि सासू नंदबाई को नहीं डांट रही है, उसके बहाने। जैसे उदाहरण दिया था पुलिस वाले अंदर कमरे में बैठ करके एक पुलिस वाला दूसरे को जम के मारता, कोई मार मुड़ नहीं रहा वहाँ, और बाहर तो वो बाहर वाला बैठा और देख अंदर एक सुधर रहा है, ये चिल्ला रहा है ना, तो इतने में वो कबूल कर लेता है। तो कभी कभी उपदेश सीधा नहीं दिया जाता, कोई कथा सुनाई जाती है, कोई कथा के बहाने सुनाया जाता है। जैसे एक व्यक्ति था, वो कहीं भोजन करने गया ससुराल आदि में, तो सबने सारा भोजन परोस दिया। अब लेकिन वो परोसने वाला पापड़ पड़ोसी में पापड़ रखे सामने, अब पूरा भोजन हो गया। अब सीधे तो मांग नहीं सकता कि भाई पापड़ लाओ, तो वो बार बार रोटी लेके आए, पूड़ी लेके आए, एक और ले लिया। बोले भाई अब बहुत हो गया, तू बैठ जा, एक कहानी सुन। बोले एक बार मैं कहीं एक रिश्तेदारी में गया, वहाँ इतना बड़ा सांप निकला, इतना बड़ा सांप निकला, इतना बड़ा सांप निकला, यहाँ से जहाँ तक पापड़ रखे हैं। तो अरे पापड़ तो परोसे ही नहीं। अरे मूर्ख, मैंने तो उसी पापड़ के लिए कहानी सुनाई है। ये तरीका होता है एक उपदेश का, कि जब दुर्जन लोग हों, जहाँ इज्जत का सवाल हो, वहाँ पर सीधा उपदेश नहीं देना। कोई कहानी के माध्यम से, कोई दूसरे के माध्यम से दूसरे को उपदेश देना चाहिए। दुर्जन हो तो दुर्जन को कभी सीधा उपदेश नहीं देना, क्योंकि दुर्जन सीधा उपदेश दोगे वो अटैक कर देगा। और सज्जन पुरुष हो, आज्ञाकारी शिष्य हो, तो टेक टू ऑर्डर, तुरंत आदेश देना चाहिए। कह दिया ना, मैं तुम्हें ऐसा नहीं करना। ऐसा किसको कहना? जो द्वारा ना पूछे क्यों नहीं करना साहब। जैसे मान लो किसी से कहा तुम वहाँ नहीं जाओगे, आदेश हो गया कि नहीं? अब ऐसा आदेश किसको देना? यदि वो पूछे क्यों साहब क्यों नहीं जाऊँगा, तो उसको आदेश मत देना। फिर उसको क्या कहना? ऐसे व्यक्तियों को वहाँ नहीं जाना चाहिए, ऐसे व्यक्ति को वहाँ नहीं जाना चाहिए। अब कोई आदेश नहीं दिया, लेकिन जो आज्ञाकारी होते हैं उनसे सीधा कहा जाता है तुम्हें वहाँ नहीं जाना है। अब वो क्यों नहीं उठाएगा? वो पूछेगा भाई महाराज से पूछो तो सही, क्यों?
बोले क्या पूछना, क्यों क्यों पूछूं, महाराज ने कह दिया ना, नहीं जाना तो नहीं जाना, बात खत्म है। तो आदेश पाने के अधिकारी वो हैं जिनको गुरु आज्ञा के बाद क्यों का प्रश्न नहीं उठता। मुझे ऐसा क्यों कहा, ऐसा क्यों कहा, ये प्रश्न जिनको उठ रहा है उनको आदेश नहीं देना, उनको उपदेश देना। और जो जवाब भी दे सकते हैं कि नहीं जा, हम जाएंगे, देखो करो क्या करते हो, तो उनको उपदेश भी मत देना। उनको तो कोई कथा सुधारना ना, इतने में सुधार जाए तो ठीक, मान जाए तो ठीक, मान जाए तो ठीक, और कह देना मान जाओ मान जाओ मान जाओ, नहीं तो भाड़ में जाओ। ये है जिनवाणी के उपदेश देने का 3 तरीके हैं, तीनों को अपनाना।